एकजुटता दिखाना। मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में कार्तिकेय जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में स्वयं श्री गणेश जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में अशोक सुंदरी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने तन पर अपनी 5 बेटियों को भी धारण कर कर रखे हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। मेरे शंकर भगवान अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान जिस चंद्र को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, काया का रोग हो गया था, उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान स्वयं माता जगतजननी जगदम्बा को अपने नजदीक में बिठा कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान धर्म रूपी बेल को अपने पास में रखे हैं। मेरे शंकर भगवान अपने संपूर्ण परिवार को अगर देखेंगे तो सबको जोड़कर एकजुट होकर शंकर भगवान ये दिखाते हैं कि अगर आप एकजुट होकर रहोगे तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर ले। तुम्हारी एकजुटता होना चाहिए। उसको धन्यवाद कहो। पहले के जमाने में लड़की की शादी करते थे ना तो बहुत बड़ा परिवार देखते थे। क्यों नहीं मेरी हरियाणा की जीजी हो, सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? पहले जब ब्याह करते थे, शादी करते थे तो बड़ा परिवार देखते थे। कितनी बुआ? तो के 4-6 बुआ हैं। अच्छा, हाँ। कितने मामा? के 3-4 मामा हैं। चलो बहुत बढ़िया। काका ससुर के 5, बहुत जोड़ दो। लड़के के ताऊ के 3 ताऊ हैं, बहुत बढ़िया। अब कोई हमसे पूछे कि तुमने 20,600 नदियों का स्नान करा है, तो हम कह देंगे हाँ हमने करा है। और आप में भी कई जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने गए होंगे। बोलो बोलो कौन कौन गया है? जरा गए हो ना? तो अब तुमसे कोई कहे ना कि तुमने 20,600 नदियां हैं भारत की भूमि पर, 20,600 पवित्र नदियां हैं भारत की भूमि पर, तुमने उसमें स्नान करा? तो बिल्कुल छाती ठोक कर कहना हाँ हमने 20,600 नदियों का स्नान करा है। कब करा? तो कहना बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाया, उसी जल को अपने ऊपर छीट लिया, मतलब 20,600 नदियों का स्नान हमारा उसी पल उसी घड़ हो गया, उसी घड़ी हो गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल समर्पित कर कर उस जल का मात्र सिंचन कर लेने पर, उस जल का मात्र छींटा लेने पर 20,600 पवित्र नदियों के जल का फल मिल जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर चढ़ाए गए जल का जरा सा भाग जब हम आचमन करते हैं या अपने शरीर पर छींटते हैं या अपने घर पर दुकान पर छींटते हैं तो 20,600 तो पवित्र नदी और उतने ही सरोवर, उतनी ही बावड़ी, उतने ही कुंड, जितने नदियां हैं उतने ही कुंड हैं। 20,600 कुंड, 20,600 बावड़ी, 20,600 तालाब, 20,600 पोखर, ऐसे ना जाने कितने पवित्र पवित्र कुंड, ना जाने कितने कितनी बावड़ियां, ना जाने कितने कितने सरोवर, ना जाने कितने कितनी नदियां। शिव महापुराण की कथा कहती है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाए गए जल का छींचन करने से 20,600 नदियों के स्नान का फल मिल जाता है और शंकर भगवान पर चढ़ाए हुए जल का आचमन कर लेने से या अपने ऊपर छींट लेने से, घर पर छींट लेने से सारे पृथ्वी के जितने कुंड, बावड़ी और नदियां हैं सबके फल हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाते हैं, उसी क्षण प्राप्त हो, उसी पल प्राप्त हो। इसीलिए कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। परिक्रमा करने पहुंचे तो वहां पर परिक्रमा करते करते राधा कृष्ण कुंड पर पहुंचे। और राधा कृष्ण कुंड पर पहुंचे तो वहां पर एक बुजुर्ग माता ने हमसे कहा कि गुरुजी ये बताओ कि हम शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं, हम शंकर भगवान की पूजन करते हैं, हम शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं, शिव कैसे मिलेंगे?
शंकर भगवान हमें कैसे मिलेंगे? शिव हमको कैसे प्राप्त होंगे, कैसे मिलेंगे? हमने उन माता जी से उस समय पर एक ही शब्द कहा, मां अगर आप चाहती हो कि शंकर आपको मिले तो सबसे पहला शिव के मिलने का तरीका है कि जो संसार में हम जिनके साथ रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस कुटुंब में रहते हैं, अपने सास ससुर, अपने ननंद नंदोई, परिवार, जेठ जेठानी, कुटुंब, कबीला, देवरानी जेठानी, जिनके साथ हम रहते हैं, शंकर के मिलने का सबसे सुंदर तरीका है, शिव कहते हैं पहले अपने परिवार से अच्छे से मिलो तो मुझे मिलने में देरी नहीं लगेगी, मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगा। हम अपने परिवार से अच्छे से नहीं मिलते, हम अपने परिवार से अच्छे से मिलन नहीं करते। परिवार का कोई व्यक्ति है, उसको देखकर मुंह चढ़ा दिया, उसको देखकर मुंह फूल गया। शिव पुराण कहती है पहले अपने परिवार से अच्छे से मिलो, अपने कुटुंब से अच्छे से मिलो, अपने मोहल्ले के लोगों से अच्छे से मिलो, अपनी सोसाइटी के लोगों से अच्छे से मिलो, अपनी कॉलोनी के लोगों से अच्छे से मिलो, अपने क्षेत्र के लोगों से अच्छे मिलो। जब हम अपने क्षेत्र के, अपनी समाज के, अपने वर्ण के, अपने आनंद के और अपने मोहल्ले के सभी लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने घर के लोगों से अच्छे से मिलना प्रारंभ करेंगे तो भगवान शंकर भी कहते हैं कि मुझे मिलने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं सबके अंदर शंकर ही समाया है। आप इनसे अच्छे से मिलोगे, शिव आपको मिल जाएगा। हम हमारे घर में अच्छे से तो रह नहीं रहे और हम विचार करते हैं कि भगवान हमें मिल जाए, एक बार भगवान मिलेगा तो मैं उनसे बात करूंगी। हम हमारे परिवार में जो लोग रह रहे हैं, हम उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाते, हम उनसे अच्छे से नहीं रह पाते, हम कैसे किससे मिले? हमारा मिलन नहीं है श्रेष्ठ। उसको साधना। पीछे देखो, शंकर भगवान के पीछे का जो पर्दा है उसको देखिए। ब्रह्मा जी का परिवार कभी देखना, ब्रह्मा जी के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान विष्णु का परिवार देखना, भगवान विष्णु के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। इंद्र का परिवार देखना, इंद्रदेव के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। वरुण का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान राम जी का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान कृष्ण का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में, किसी फोटो में उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। केवल एक हैं मेरे देव अधिदेव महादेव, जो पृथ्वी पर सबको प्रेरणा देते हैं कि परिवार को लेकर चलना है, फिर आगे बढ़ना है, परिवार को लेकर चलना है, अपने कुटुंब को लेकर चलना, अपने परिवार को लेकर चलना। आज के जमाने में परिवार टूटता जा रहा है। 7 दिन में एक दिन ऐसा बनाइए, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर भोजन करिए, एक जगह बैठिए। आज से उत्तर भारत का छठ पर्व प्रारंभ हो रहा है। संपूर्ण देश विदेश में, संपूर्ण भारत में छठ पर्व की बड़ी महत्वता है। दुनिया के सारे व्रत 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे के होते हैं, पर भारत की भूमि का, सूर्य की उपासना का, षष्ठी माता की, छठ माता की उपासना का ये छठ पर्व 36 घंटे का व्रत होता है। 36 घंटे का व्रत होता है। सारे व्रत 24 घंटे के, 12 घंटे के, 18 घंटे के, पर षष्ठी का व्रत, छठ माता का व्रत 36 घंटे का होता है। आज से माता छठ की पूजन चालू होती है और ये पूजन होते 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 चलते चलते धीरे 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 फिर छठ पूजन तक पहुंचती है। डूबते सूरज को अर्घ देना, फिर उगते सूरज को अर्घ देना, मां षष्ठी का व्रत करना। ब्रह्मा जी वरण पोषण करेंगे, इंद्र लोक का गया इंद्र जी जाने।
मृत्युलोक, पृथ्वी किसका है? मृत्युलोक का देव कौन है? देव अधिदेव महादेव। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वी का जो स्वामी है भगवान शंकर, पृथ्वी पर मृत्युलोक में विश्वनाथ कहलाते। सबका भरण पोषण करना, सबका भोजन की व्यवस्था करना, जीव जंतु 84 लाख जो योनियां हैं, इन योनियों के भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इनको सारी व्यवस्था देना ये भगवान शंकर का काम, शिव जी का काम। सबका पेट भरते हैं। हाँ, इसीलिए तो भगवान नारायण ने कहा कि वो सबका पेट भरते हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, इसलिए उनका नाम विश्व। जम के बोलो जरा, जम के, विश्व। बोल विश्वनाथ भगवान की, बोल कुबेरेश्वर महादेव की। वो जगत का पेट भरते हैं, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ। अब ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों एक जगह पर एकत्रित हो गई। तीनों ने तीनों एक जगह पर आ गए और तीनों एक जगह पर एकत्रित होकर तीनों ने विचार किया। तीनों अपने मन में सोचने लगी, विचार करने लगी। शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, शिव जी अपनी आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं, तो फिर विश्व का भरण पोषण कैसे होता है? कौन करेगा? कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है? लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी और पार्वती तीनों ने मिलकर एक विचार करा कि अब हमें एक बार विचार करते हैं कि शिव जी की एक छोटी सी परीक्षा करते हैं कि आखिर ये पेट कैसे भर देते हैं, सबका भरण पोषण कैसे कर देते। वो कहते हैं ना, कोई रहे ना नाथ सबका है विश्वनाथ शंभु प्यारा, झोली भरता है डमरुआ। कोई रहे ना नाथ सबका है विश्वनाथ शंभु प्यारा, झोली भरता है डमरुआ, झोली भरता है डमरुआ। तीनों ने विचार करा, एक छोटी सी लीला करी। तीनों ने 4 चींटी पकड़ी। पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने, ब्रह्माणी ने 4 चींटियां पकड़ ली। 4 चींटी को पकड़कर एक डब्बी में बंद कर दिया। चारों चींटी को एक डब्बी में बंद करा और रख दिया। लक्ष्मी जी भगवान नारायण को भोजन कराने लगी, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी को भोजन कराने लगी, पार्वती जी शिव जी को भोजन कराने। भगवान नारायण ने जैसे ही रोटी का एक ग्रास मेरे नारायण ने तोड़कर भोजन करने के लिए मुख में लिया, तो लक्ष्मी जी ने आवाज लगाकर कहा, प्रभु तुम भोजन कर रहे हो? 4 भक्त भूखे हैं पृथ्वी पर और तुम भोजन कर रहे हो? ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा कि 4 भक्त भूखे और ब्रह्मा जी तुम भोजन कर रहे हो? आप तो कहते हो कि जगत के सब भोजन कर लेते हैं तब आप भोजन करते हो और आप भोजन कर रहे हो। नारायण ने मन में सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पृथ्वी पर कोई भूखा रह जाए, हो ही नहीं सकता। तुरंत लक्ष्मी जी बोली, मुझे मालूम है 4 भक्त भूखे हैं। ब्रह्माणी कहती है ब्रह्मा जी से, मुझे मालूम है 4 भक्त भूखे हैं, चलो
भगवान नारायण उठे, लक्ष्मी जी को साथ लिया, ब्रह्मा जी उठे, ब्रह्माणी को साथ लिया। जरा शंकर जी से पूछते हैं कि पृथ्वी पर व्यक्ति भूखा क्यों है? वैसे तो शंकर भगवान किसी को भूखा रख नहीं सकते क्योंकि उनका नाम विश्वनाथ है। चलो, ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए, अलख लगाई, हर हर महादेव। शंकर जी का ध्यान गया, शिव जी भोजन कर रहे थे और भगवान शंकर आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे और छोड़ दो कपट मन शिव। पार्वती जी ने आकड़े की रोटी बनाई, काकड़िया की सब्जी बनाई और भगवान शंकर उसको चूर कर खा रहे थे, आराम से बैठकर खा रहे थे। इतने में नारायण ब्रह्मा जी आ गए और भगवान ब्रह्मा नारायण जैसे ही आए तो शंकर भगवान ने कहा नारायण से, प्रभु आज आप यहाँ ले आकड़िया की रोटी काकड़िया के साथ। इतने में तो भगवान नारायण बोले हम तो खा लेंगे, परंतु हमने सुना है कि 4 भक्त भूखे हैं पृथ्वी पर। शिव जी कहते हैं तुम तो खाओ, तुम खाओ। इतने में ब्रह्मा जी बोले प्रभु 4 भक्त पृथ्वी पर भूखे और पूरी सृष्टि का भार, पूरी पृथ्वी का भरण पोषण करने का भार, सबका पेट भरने की जवाबदारी आपकी है क्योंकि आप विश्वनाथ हो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान नारायण बैकुंठ लोक में, पर पृथ्वी का देव तो देवाधिदेव महादेव है। फिर पृथ्वी पर कोई भूखा कैसे रह सकता है? फिर पृथ्वी पर भूखा कैसे? जवाबदारी तो तुम्हारी है। कई लोग होते हैं शिव महापुराण की कथा में आते हैं ना, 5 कथा का नियम लेकर आते हैं कि हमें 5 पंडाल में कथा सुनना है। कई लोग हैं 5 पंडाल का नियम लेकर बैठते हैं कि हमें 5 पंडाल में कथा सुनना है। फिर वो आखिरी में अगर बाबा से कब्दारी तुम्हारी है और 4 भक्त भूखे। शंकर भगवान ने पूछा नारायण से आपको किसने कहा? कहा लक्ष्मी ने। ब्रह्मा जी से पूछा आपको किसने कहा? ब्रह्माणी ने। कौन भूखा है? इतने में ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों ने कहा एक डिब्बी के अंदर 4 चींटी भूखी है और आप भोजन कर लिए। शंकर भगवान बोले कि मुझे तो आकड़िया की रोटी और काकड़िया की साग खाने दो, भोजन करने दो, और मैं जानता हूं कि संसार में मैं किसी को भूखा नहीं रखता, किसी को भूखा नहीं रखता, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो 4 चींटी भी भूखी नहीं होगी। लक्ष्मी जी बोली हो ही नहीं सकता, हमने परीक्षा लेने के लिए 4 चींटियों को डब्बी के अंदर बंद करा है। शंकर भगवान बोले 4 चींटियों को जिसमें बंद करा है, जिस समय पर तुम डिब्बी में चींटी भर रही थी उस समय पर पार्वती जी पीछे से देख रही थी। देखते समय पार्वती के सिर पर जो कंकु चावल लगा था उसमें से चावल का दाना डब्बी में गिरा था। वो चावल का दाना 4 चींटियां खा चुकी। वो डब्बी में चावल का दाना, कंकु का चावल का दाना, रोली का चावल का दाना उस डब्बी में गिरा था। वो चींटियां चावल का दाना खा चुकी हैं, उनका पेट भरा चुका है। शंकर भगवान के शब्द सुनकर नारायण ब्रह्मा ने हाथ जोड़ लिए, विश्वनाथ की जय हो, दुनिया का पालन करने वाले, दुनिया का पालन करने वाला विश्वनाथ शंभु है। वो दुनिया का भरण पोषण करने वाला। एक पत्र है, देख क्या मिलता। हम कहते हैं जरा सुनकर तो देखिए। कभी मौका लगे कुबेरेश्वर बाबा, कभी आपकी नगरी में कुबेर भंडारी आ जाए, बैठ जाओ, 5 दिन पंडाल का निवास करो, पंडाल में विश्राम करो, पंडाल का भोजन करो, जो लंगर में मिल जाए वो पालो और अपने आनंद को करते हुए दिन में कथा, रात्रि को कीर्तन, 5 दिन ऐसे कथा सुनो जैसे किसी तीर्थ में बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, पवित्र नदी का स्नान कर रहे हो और जिंदगी को सार्थक कर रहे हो, सार्थक कर। मैं पीलीभीत वालों से कहूंगा 11 तारीख से 17 तारीख तक नवंबर के महीने में जो कथा होने वाली है पीलीभीत में, उनसे कहूंगा दिल से सुनो आपके क्षेत्र की कथा। पंडाल का डेरा लगाए, शिव का भजन करो, भूमि को नमन करो। क्या नहीं देता वो सब कुछ दे देता, सब कुछ।
आया। काल भीति शिव जी का जल नहीं पी रहा, शंकर ने फिर अपने पांव से कुंड बनाकर उस जल का आचमन कराया। काल भीति प्रसन्न, शिव का दर्शन कर कर काल भीति बड़ा प्रसन्न, बड़ा समय आता है दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी सती शिव को दी, पर शिव का सम्मान नहीं किया। मेरे भोले बाबा का सम्मान नहीं किया। सबकी निंदा करना पर शंकर की कभी निंदा मत करना, सबकी निंदा सुनना पर शंकर की कभी निंदा मत सुनना। सबके लिए अपशब्द लिख देना चल जाएगा, पर शिव महापुराण के लिए, शंकर के लिए कभी अपशब्द मत लिखना। शिव महापुराण की ना कभी निंदा करो और ना कभी निंदा सुनो। अगर तुम्हारे पास में बैठकर कोई शिव महापुराण की निंदा कर दे, कोई कुबेरेश्वर बाबा की, महाकाल बाबा की, विश्वनाथ की कोई निंदा करे, तो वहां से उठकर चले जाओ। मैं निंदा नहीं सुन सकती, मैं निंदा नहीं सुन। शंकर भगवान की निंदा भगवान विष्णु ने सुनी थी, शंकर भगवान की निंदा देवर्षि नारद ने करी थी। तो नारद को बंदर का मुंह लगा था और भगवान नारायण को घोड़े का मुंह लगा था। उनका हयग्रीव अवतार हुआ केवल निंदा सुनने के लिए और निंदा करने के लिए। नारद को, देवर्षि नारद को भी बंदर का मुख लग गया केवल निंदा करने के लिए। निंदा करी और बंदर का मुख। शिव निंदा से बचे, शिव निंदा से बचने का प्रयास। आप जितनी देर कथा में बैठते हो, 1 बजे से 4 बजे तक फरीदाबाद की इस पवित्र भूमि पर 5 दिन की कथा, दूसरा दिन हो जाएगा। कितने दिन बचे? बोलो बोलो, जम के बोलो। 3 दिन। 3 दिन कथा। ये छठ पर्व के 5 दिन की कथा